जय हो। Yeah. लगभग आधी परिक्रमा कंप्लीट कर रखी है और बची आधी, तो वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यह आपको सामने गेट दिख रहा होगा। तो ऐसे गेट जहाँ से आपको दिखते हैं वहां से आप अंदर एंट्री लीजिए। शास्त्रों में कहा है कि यदि आप श्रद्धा भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो तो आपके जो है कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आप मथुरा से आते हो तो मथुरा से डायरेक्ट आपको ऑटो, बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी जो डायरेक्ट आपको गोवर्धन लेके आएगी। और फिर गोवर्धन बस स्टैंड के पास से जो है आप कई सारे जो है आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप 10-20 रुपए देकर अपने जूते चप्पल या फिर आपके साथ में कोई सामान है तो वो सामान रख सकते हो। और उसके बाद में जो है आप परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। आप दान घाटी चले जाइए। दान घाटी में मैं आपको एक बता देता हूँ, दान घाटी जो है वहाँ से जो है गिरिराज जी की असली परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो आप वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो नंगे पैर। और उसके बाद में जो है आपको देखना है आपके राइट साइड में जो है आपको कई सारे गेट लगे हुए देखेंगे। तो आपको जहाँ से भी गेट ओपन दिखेगा आप वहाँ से अंदर एंट्री लीजिए और आप परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। ये जो गिरिराज जी की परिक्रमा रहेगी ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा रहेगी। तो राधे राधे सभी को, मेरा नाम योगी है और आज जो है हम करने जा रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जो जीवन के जो प्रारब्ध आने वाले हैं उससे आपको कैसे छुटकारा मिले। जो भी हम कर्म करते हैं उसका दो परिणाम होते हैं, या तो अच्छा या बुरा। तो जो बुरा परिणाम है उसको हमें भुगतना ही पड़ता है और अच्छा जो है परिणाम उसका हमें फल मिलता है। तो जो बुरा कर्म है उसका जो है आपको प्रारब्ध जरूर मिलेंगे। तो उस प्रारब्ध को कम करने के लिए मैं आज आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ और वो सोल्यूशन है गिरिराज जी की परिक्रमा। तो मैंने आपको बता दिया है कि परिक्रमा करना क्यों चाहिए। जो आपके जीवन में प्रारब्ध आने वाले हैं उसको कम करने के लिए जो है आप परिक्रमा करते हैं। आप जो है आपके जीवन की बाधाएं कम कर सकते हो परिक्रमा लगाकर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गिरिराज जी की जो है परिक्रमा आप किस तरह से लगा सकते हो। सबसे पहले आप हाथ में कोई नाम जप की माला लेके जाइए। जैसे जो है आप नाम जप करते हुए आप परिक्रमा करेंगे तो आपको इसको फल अवश्य मिलेगा। दूसरा तरीका, आप जो है नंगे पैर परिक्रमा लगा सकते हो या फिर आप दंडवती परिक्रमा लगा सकते हो। ये परिक्रमा लगाने का एक तरीका है। और तीसरा जो है आप अकेले ही जाइए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप जो है अकेले ही परिक्रमा लगाइए। और क्योंकि इससे होता है कि आप जो है संसारिक कोई बात ना करें, कोई भी निंदा चुगली वगैरह ये सब नहीं करें। और इंटरनेट का आप यूज़ मत कीजिए। आप जगह जगह रुक सकते हो तो ये सारी जो है आप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो है संसारिक कोई बात ना करो तो भी बेटर रहेगा। क्योंकि आप भगवान के पास में जा रहे हो और आप संसारिक बातें लेके बैठोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इससे जो है आपका फल प्राप्त नहीं होगा। जो आपको मिलने वाला है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो संसारिक बातें नहीं करना है और आपको जो है नाम जप करते हुए परिक्रमा लगानी। तो अभी मैं आपको एक साइंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जैसे सूरज है, हमारी सूर्यमाला को अगर हम देखेंगे तो सारे जो तारे हैं, तारे इन द सेंस जो ग्रह हैं, वो जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, गुरु, शुक्र, शनि, तो ये जो ग्रह हैं ये जो है सूरज की जो परिक्रमा लगा रहे हैं और उनका जो फोर्स है वो सेंटर की ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो है घूम रहे हैं, राइट, परिक्रमा लगा रहे हैं किसकी, सूरज की, कि सूरज तक ये पहुंच सके, है ना, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। जैसे कि इसलिए हम जो है आप देखने होगा हम जहाँ जिस भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। तो गिरिराज जी भी कुछ उस प्रकार से हैं। तो आप जो है आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेना कि वो परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, उनके पास में कोई आंसर नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जो आप जो है चाहे वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो या फिर जो है पूरे ब्रज की
चौरस कोर्स की परिक्रमा लगा रहे हो या फिर जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो, तो ये जो है गोवर्धन जी हार्ट है ब्रज चौरस कोर्स का परिक्रमा का। तो इसकी आप परिक्रमा लगाते हो तो आपको जो है कृष्ण का प्रेम प्राप्त जरूर होगा, यकीनन आपको जरूर होगा, क्योंकि ब्रज के जितने भी संत हैं वो सारे जो संत हैं उनकी महिमा बताते हैं कि जो है परिक्रमा लगाने का फल क्या होता है। ठीक है, मैंने जो वीडियो देखा वो है पंडित श्री परम पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के बारे में। उनकी जो समाधि है ठीक यहाँ पे। अभी जो आपने दृश्य देखा वो है परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि स्थल। जी हाँ, वो जो समाधि स्थल है, आप वहाँ पर जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे उससे पहले आपको जो है वहाँ पर समाधि दिखेगी वहाँ पे, जो अभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिख गया होगा। तो समाधि को आप चाहिए और अपनी जो है बैटरी चार्ज कराइए। वो एक तरह से बहुत बड़ा पावर बैंक है जो आपको चार्ज कर दे काफी अच्छी तरीके से। तो उनके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, परम पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी, और उनके बारे में आप गिरिराज जी को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी कि वो कौन है क्या है। साक्षात ठाकुर जी जो है उनको मिल आते रहे। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, एक यहाँ के जो पंडित जी है उनके द्वारा जो है आपको बता देता हूँ यहाँ की जो है लीला के बारे में। राधे राधे प्रभु। हमारे बाबा नित्य वही सेवा करते थे। जो हाथरस के रहने वाले आए हमारे ब्रज में सबसे बड़े संत श्री प्रसाद जी महाराज सोनी सेवा को कुछ नहीं करते थे कि हमारे लाला जब यहाँ आए गैया चराने माखन खाने तो उनके पैर में कोई कांटा ना लगे, कुछ उनका ना लगे, तो इसलिए वो नित्य यहाँ सोनी सेवा करते थे, ब्रजवासियों की सेवा करते थे। हमारे बाबा बहुत दयालु। ठाकुर जी भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राणों में न सब बाबा। ठाकुर जी सोनी सेवा इसलिए करते थे कि हमारे लाला जब आए तो यहाँ उनके पैर में कोई कांटा ना लगे। इसी सेवा से प्रसन्न हो गए हमारे लाला, तो उनकी गोदी में आके खेलते थे। जब भी बोले बाबा की जय और बाबा के लाला की जय, लाला बाबा दोनों की जय। ये ठाकुर जी की समाधि है। बाबा ने बोली कि जब मेरे प्राण छूटे तो मेरी समाधि ठाकुर जी तलहटी में ठाकुर जी की तलहटी में मेरी दाह संस्कार करना, और मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, शरीर को या गज में घसीटी हो जाती, कहा ये रज रज मेरे शरीर मेरे रोम रोम में बस जाए। श्री राधे श्री राधे। हमने वहाँ पे बैठकर अच्छे से माला जप किया, नाम जप किया। अभी हमने नाम जप किया वहाँ पर बैठ के, और उसके बाद में जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी से कि आप जब भी कभी आओ गिरिराज जी की परिक्रमा करनी, और याद रखना अंदर से आपको परिक्रमा करनी है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट करते हो आपको अंदर की ओर आना है। आपको गेट दिख जाएगा तो वहाँ से जो है आप परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो, और आप अवश्य उस समाधि की तरफ जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा आप बैठिए, आपको जो है उनका ऑरा फील हो जाएगा। और आप सभी को बताते हुए अत्यंत मुझे खुशी हो रही है कि मैं जल्दी है ना स्वराज कोसी की परिक्रमा यात्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो है परिक्रमा। तो हमने जो है पंडित श्री दया प्रसाद महाराज जी की जो है समाधि के दर्शन कर लिए हैं, और मैं अभी जो है परिक्रमा के कुछ व्यूज दिखाऊंगा जहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं जो है आपको सबसे गहरी बात बताने वाला हूँ कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हो कि आपको यदि इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हो। और अभी जो है हम परिक्रमा कर रहे हैं, यह परिक्रमा हमारे यह जो है कच्ची परिक्रमा मानी जाती है। आप जब अंदर से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो आपको जो है इस तरह से ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट आपको दिखेगा। आपको असली ब्रज का अनुभव तब होगा जब आप अंदर के साइड से आप गिरिराज की परिक्रमा लगाओगे, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट। और सुबह सुबह आप लगा सकते हो, सुबह आप 5 बजे के आसपास से जो है परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। और याद रखना इसके बाहर जो है वो जो परिक्रमा मार्ग है वो बड़ा परिक्रमा मार्ग है, और आपको जो है अंदर के साइड से जो है परिक्रमा करनी है, जो है आपको इस तरह से रास्ता मिलेगा जो है ब्रज के ऊपर से आप परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। और याद रखना बिना चप्पल के बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि
गिरिराज जी की यहाँ पे स्थापना कैसी हुई। तो पुलस्त्य जो थे उन्होंने विष्णु जी की काफ़ी तपस्या की थी। तो हिमालय जो है और राजा है हिमालयों के, राइट, और उनके जो पुत्र हैं वो गिरिराज जी हैं। तो विष्णु जी ने जो है साक्षात खुद को स्थापित किया है गिरिराज जी में। और उसके बाद में पुलस्त्य जो है साउथ की तरफ से आते हैं, तो फिर पुलस्त्य जी के पीछे पीछे गिरिराज जी चल रहे थे। बट भगवान विष्णु ने ये भी बता दिया था कि यदि आप जहाँ पे भी रुकोगे तो उस समय गिरिराज जी वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। और अभी आप जो देख रहे होंगे ब्रजमंडल, ये जो ब्रजमंडल है, ये ब्रजमंडल राधा रानी ने पीपल के पत्ते के ऊपर नक्काशी की थी, और वो यही असली ब्रजमंडल है जो आप अभी इस समय देख रहे हो। तो ये जो नक्काशी की थी, इसके सबसे बीचों बीच जो है गिरिराज जी है, और गिरिराज जी है इसके पूरा सेंटर ऑफ पॉइंट है, मतलब आप समझ सकते हो बराबर बीचों बीच। एक तरह से कहा जाता है कि ये जो 84 कोसी है, इसका जो हार्ट है वो गिरिराज जी है, राइट। और ये जो बाकी 84 कोसी है, मतलब 260 से 80 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है, ये पूरा ब्रजमंडल है। तो जब पुलस्त्य जी के पीछे पीछे गिरिराज जी यहाँ पे आ रहे थे, तो अब ठाकुर जी ने कर ली लीला, और हुआ यूँ कि पुलस्त्य जी को लग गई लघु शंका, तो वो वहीं पे रुक गए, और उनको उसके बाद में जो है नींद भी आ गई। कहते हैं एक तरह से लघु शंका भी उनको लग गई, और दूसरा उनको नींद भी आ गई। तो दोनों भी चीज़ें बता दी जाती है। बट शास्त्र ये कहता है कि उनको जो है आँख लग गई थी, जिससे वो वहीं पे स्थापित हो गए, और उसके बाद में जो है गिरिराज जी यहीं पे स्थापित हो गए, क्योंकि उनको तो जो है ब्रजमंडल छोड़ के कहीं जाना नहीं है। तो ये लीला भगवान ने की है, और तभी से जो है पूरे ब्रजमंडल के अंदर जो है आपको गिरिराज जी सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि ये जो है पूरा ब्रज का हार्ट है, एक तरह से है ना, रुद्र है और साक्षात विष्णु है। यहाँ के जो ब्रजवासी है वो एक तो ब्राह्मण है, और उसके बाद में जो है ब्रजवासी है। तो अभी इनकी जो तपस्या है हमसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि इनको ब्रज में वास मिल रहा है, राइट। तो ये जो अपना गुरु मानते हैं, ये अपने गिरिराज जी को ही अपना गुरु मानते हैं। एक तो ब्राह्मण है, और उसके बाद में जो है इनका जो है ब्रज में जन्म हुआ है ना, तो काफ़ी तपस्या है। तो ये जो है डायरेक्ट अपने गिरिराज जी को ही जो है अपना गुरु मानते हैं, और उनकी जो है पास में रहते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, मतलब काफ़ी श्रद्धा रखते हैं गिरिराज जी के प्रति। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बता दी है गिरिराज जी के बारे में। तो जब भी आप आओगे तब आप नंगे पैर परिक्रमा करो, क्योंकि ये जो रज है ये हमारी माँ है, और उसके बाद में जो गिरिराज जी हैं हमारे पिता हैं। तो माँ और पिता के पास में आप जा रहे हो तो आप श्रद्धापूर्वक जाइए, वहाँ पर जो है संसारिक बातें ना कीजिए, आपको जो है अवश्य फल मिलेगा, और आपके प्रारब्ध जो है कट जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे का दृश्य बताता हूँ। ठीक है, राधे राधे। आप यहाँ पर बैठ कर भी नाम जप कर सकते हो। नाम जप के लिए सबसे बढ़िया जगह रही गई है, और ब्रज में ऐसी जगह आपको बस गिरिराज जी के पास में ही मिल सकती है। तो आप जब भी आओ तब थोड़ा सा आप विश्राम कीजिए, और आराम से सुकून भरे से आप परिक्रमा कर सकते हो। करते समय आपको राधे राधे या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप साथ में कोई सामान ना रखिए, क्योंकि आप जो है आप 21 किलोमीटर ट्रैवल कर रहोगे, और उसमें जो है आप 2 किलो की थैली भी रहोगे तो भी आपको बहुत पीड़ा होगी, राइट। तो आपको जो है सारी व्यवस्था मिल जाएगी। आप आपका बस मोबाइल लेके चलिए, और यहाँ पर जो है गूगल पे, फोन पे, या फिर आप ऑनलाइन पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हर जगह जो है आप पे कर सकते हो ऑनलाइन। और फिर आपको यदि कैश लेके जाना है तो आप जो है छोटा मोटा कैश लेके जा सकते हो, और आप जो है आपके सुविधा के अकॉर्डिंग आप खाना पीना ले सकते हो, राइट। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कुछ खाइए ना ज़्यादा, बस पानी आप ग्रहण कर सकते हो और परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पीछे आप देख सकते हो गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी भगवान की जय, ये साक्षात विष्णु हैं। और आप जो है यहाँ पे आ सकते हो जब भी आपको मौका मिले। आप अंदर से परिक्रमा स्टार्ट कीजिए, और आपको जो है ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हो, ये परिक्रमा मार्ग के जो है राइट साइड में आपको गिरिराज जी की ओर जाने वाले कई सारे ऐसे छोटे मोटे स्थान मिल जाएंगे। ये काफ़ी छोटा रास्ता है, और इस स्थान से जो है मैं ये वाले प्लेस में आया हूँ, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। और यहाँ पर जो है आप बैठ के नाम जप कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपका ध्यान भी लगेगा, आप गिरिराज जी के सामने समक्ष हो, और उनके सामने बैठ के आप नाम जप कर सकते हो। हरि बोल।
सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है कोई भी कचरा वगैरह ना फैलाएं। गिरिराज जी काफ़ी पवित्र माने जाते हैं, साक्षात विष्णु जी हैं। और यहाँ पर जो है आप कोई प्लास्टिक वगैरह ना फैलाएं जिससे जो है ब्रज खराब हो, ब्रज में गंदगी ना फैलाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आप कोई भी प्लास्टिक वगैरह हो या फिर आप कुछ खाते हो तो वो रास्ते में ना फेंकिए। आप लघु शंका के लिए कोई टॉयलेट यूज़ कीजिए, आप यहाँ वहाँ थूकिए ना। तो ये सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आप याद रखिएगा जब भी आप परिक्रमा लगने जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर जो है पुण्य कमाने आए हो, ना कि पाप बढ़ाने, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी परिक्रमा लगाओ तो एक श्रद्धा भाव से लगाइए कि साक्षात विष्णु जी को, साक्षात भगवान के पास में जा रहे हो, उनकी परिक्रमा लगा रहे हो, राइट। आप ये भाव से जाओगे तो बस फिर तो ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। राधे राधे। यह आपको सामने गेट दिख रहा होगा, तो ऐसे गेट जहाँ से आपको दिखते हैं वहाँ से आप अंदर एंट्री लीजिए और आपको जो है अंदर की ओर से आपको कच्ची परिक्रमा में आपको परिक्रमा लगानी है। तो अंदर जो है आपको इस तरह से मिट्टी मिलेगी, राइट। हरी बोल। देखिए कितने प्यार से हो रहे। जय हो। तो आपको साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी ये प्लैनेट्स हैं ये कहीं ना कहीं सूरज की परिक्रमा लगा रहे, राइट। ये जो है सूरज की परिक्रमा लगा रहे और सूरज भी जो है किसी ना किसी की परिक्रमा लगा रहे। आपको इतना तो पता होगा कि जैसे हमारी सूर्यमाला है उस तरह से कई अन्य सूर्यमाला भी हैं जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी में मोशन है। मतलब आपको पता होगा कि वो कंटिन्यू जो घूम रही है किसी ना किसी को, राइट। और ऐसे करोड़ों अरबों कि हम उनको गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी सारी सूर्यमाला है। और जो कहीं ना कहीं किसी मिल्की वेज को, कई गैलेक्सीज को, कई यूनिवर्स को, कोई बिग यूनिवर्स को जो है परिक्रमा लगा रही है, राइट। और वो सबसे गहरी बात जो है, सारे यूनिवर्स जो है वो जो है गर्भोदक विष्णु को है परिक्रमा लगा रहे हैं। आप गूगल चेक करके दिखाना। मैं आपको 14 प्लैनेटरी सिस्टम बताता हूँ, जैसे जो है गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, करोदक विष्णु, और ये जो सारे यूनिवर्स वगैरह हैं ये जो है ये विष्णु जी से ही निकले हुए हैं। सामने ये जो आप रास्ते देख रहे हो, ये रास्ते जो है आपको कभी ओल्ड वृंदावन के आप वीडियो चेक करना, उसमें आपको सेम इसी तरह दिखेंगे। जो पुराना वाला जो वृंदावन है या फिर पुराना वाला जो ब्रज है वो आपको यहाँ पर आकर ही समझ में आएगा। अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। जय हो। ये सामने गिरिराज जी है और ये दृश्य आपको विचलित कर सकता है। यहाँ पर जो है गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था, बट रास्ते में जो है मुझे यह सब दिखे। तो यहाँ पर जो है कचरा हुआ है डाला हुआ, देख सकते हो। ये काफ़ी दुखी भरा है। तो फाइनली हम गिरिराज जी के पास में आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो है पीक पॉइंट है गिरिराज जी का, मतलब गिरिराज जी जहाँ से सबसे बड़े दिखते हैं वो ये पॉइंट है। कलियों के कारण जो है इनकी जो ऊंचाई है ये धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि तुलसी जी ने जो है श्राप दिया था इनको, तब से जो है ये तीन हर दिन घट रहे हैं। तो अभी बस इतना है, जैसे कलयुग खत्म होगा गिरिराज जी भी जो है धरती माता की गोद में समापित हो जाएंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा केवल यात्रा ही नहीं है, ये एक जरिया है जिस तरह से आप जो है कृष्ण की ओर जा सकते हो। तो हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है आपके प्रारब्ध कम हो सकते हैं और आपको जो है सारे कष्टों से जो है संसार के दुख, पीड़ा, यातनाएं, ये सारी चीज़ों से जो है आपको संतुष्टि मिलेगी। अब तक आपने वीडियो को देख चुका है और अब तक जो है हमारी लगभग 25% जो है परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। और आशा करता हूँ कि आप जो है आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाऊं और आप बने रहिए।